India will host 2030 Commonwealth Games in Ahmedabad. This May, symbol of sports diplomacy and विकसित भारत विजन 2047। भारत अहमदाबाद में 2030 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, जिसे खेल कूटनीति का प्रतीक और विकसित भारत का विजन भी माना जा सकता है। जरा सोचिए, जब 2030 में पूरा विश्व कॉमनवेल्थ गेम में भारत के अहमदाबाद शहर में इकट्ठा होगा, जहां मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 का सपना भी खेला जाएगा। हाँ, भारत का कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी करने जा रहा है। सितंबर 2025 में भारत द्वारा दावेदारी पेश की गई और अक्टूबर में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भारत को 2030 के सेंटनरी कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल, जिसकी शुरुआत 1930 के ब्रिटिश साम्राज्य खेल के रूप में हुई और 1954 में जिसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम रख दिया गया। हाँ, भारत ने 2010 के बाद अब 2030 में भी मेजबानी करेगा तथा अंतिम रूप से इसकी मंजूरी नवंबर की ग्लासगो की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। यह सिर्फ खेल का आयोजन नहीं, बल्कि भारत के 2026 के ओलंपिक बिड और विकसित भारत विजन 2047 के विजन का हिस्सा है, जहां खेल कूटनीति और विकास एक साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम जर्नी ऑफ इंडिया, भारत की पुरानी कुछ स्मृतियां। कहानी की शुरुआत होती है 1930 से। आज के कॉमनवेल्थ गेम, जिनका नाम पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होता था, 1934 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, जिसमें राशिद अनवर ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज हासिल किया। 1958 में मिल्खा सिंह, जिन्होंने एथलेटिक्स, और लीला राम, जिन्होंने रेसलिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2010 जिसको दिल्ली में ही होस्ट किया गया, मतलब कॉमनवेल्थ गेम को पहली बार 2010 में इंडिया ने होस्ट किया, जिसमें इंडिया ने इतिहास बनाया और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, 101 मेडल के साथ। हालिया 2022 के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया चौथे स्थान पर रहा, 61 मेडल्स के साथ। कुल मेडल राष्ट्र मेडल खेलों की हम बात करें तो कुल मेडल की संख्या 564, जिसमें स्वर्ण यानी गोल्ड 203, रजत यानी सिल्वर 190, कांस्य यानी ब्रॉन्ज 171 रहे हैं। अहमदाबादी क्यों? क्योंकि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स इवैल्यूएशन कमेटी ने यह पाया, जिसको हम लोग राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति के नाम से जानते हैं, यह पाया कि काफी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस मॉडल के साथ यहाँ पर ये खेल कराया। जस्ट अहमदाबाद और नाइजीरिया के अबुजा सिटी में अहमदाबाद को यहाँ पर 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के रूप में चुना गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। 825 करोड़ में बना नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम और एक आधुनिक सिंगल सिटी मॉडल अहमदाबाद गांधीनगर क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। क्या सिर्फ खेलों की तैयारी नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल ऑप्टिक्स में एक मूव होगा, क्योंकि जहां भारत 2030 के एशियन कप को टक्कर देते हुए ओलंपिक होस्ट करने की रेस में भी उतर रहा है। यह विकसित भारत के विजन 2047 को कैसे शक्ति प्रदान करेगा? पहला, इकोनॉमिक बूस्ट, 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश, जिससे गुजरात के सिर्फ सर्विस सेक्टर में ही 1% से 1.5% की जीडीपी में उछाल या वृद्धि देखी जाएगी। स्पोर्ट डिप्लोमेसी, G20 के बाद भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल इमेज के साथ आया है और इंडो पैसिफिक में एक सॉफ्ट पावर भी बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीड, मेट्रो के 2 फेजेस को स्टार्ट किया जा चुका है, स्मार्ट सिटी वेन्यूज बनाए जा चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होंगे सारे स्टेट। सोशल इंपैक्ट, जेंडर इक्वालिटी, पैरा स्पोर्ट्स और यूथ इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि भारत की 50% जनसंख्या आज 30 साल से कम लोग, तो सारे यूथ इंस्पिरेशन के लिए 2030 का कॉमनवेल्थ गेम एक इंस्पिरेशन है। 2010 की लर्निंग क्या है हमारी? हमने 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में क्या सीख हासिल करी, जो अब दोहराए नहीं, जो भी कमियां रही उसको दोहराया नहीं जाए। इस बार डिजिटल प्रोक्योरमेंट मतलब डिजिटल खरीदी होगी, रियल टाइम ऑडिट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट गेम लेगेसी यूटिलाइजेशन नॉर्म्स, मतलब गेम्स के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। साथ सिम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पोर्टल भी बनाएगा, जिससे पूरी तरह पारदर्शी मॉनिटरिंग करी जाएगी। कंक्लूजन, 2030 में सेंटनरी मतलब शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। सिर्फ यही इवेंट नहीं होगा, बल्कि विकसित भारत की एक झलक होगी, जहां पर हर खिलाड़ी भारत की एक नई पहचान के रूप में उभरेगा। 2010 में हमने अपनी राष्ट्रमंडल खेलों में क्या बेल्टी हासिल करी, 2030 में हम दिखाएंगे कि भारत अब अनबीटेबल है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में रिप्लाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।